इकराम। नाज़रीन इकराम, नईम हैदर पंजोता और कौसर काज़मी के दरमियान मंसूर अली खान के प्रोग्राम में शदीद बहस हुई है। वो 9 मई के केसेस के बारे में बहस कर रहे थे और काफ़ी उनकी बहस व तकरार हुई। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंचोता साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। जनाब, सजाएं तो हो रही हैं, अदालतों की जानिब से सारी सजाएं हो रही हैं, लेकिन आपके सेक्रेटरी जनरल उन्होंने लगता है अपने लिए ही एक सज़ा तजवीज़ कर दी और उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा आज एक ऐसा वाक़या हुआ है। सबसे पहले बताइए, आज क्या वाक़या हुआ है जिसकी वजह से आपके सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफ़ी हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने मौका दिया जी। देखें, ये तो वो खुद ही बताएंगे, इल्म नहीं है कि किस नुक्ते के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि मैं इस्तीफ़े के लिए खान साहब को जाकर ये पैगाम भिजवाऊंगा। मुझे तो इसका आइडिया नहीं है जी, तो ये तो मेरे ख्याल में खुद ही बता सकते हैं। अच्छा, आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है? आपके लिए मतलब ये तशवीश की नहीं, मुझे नहीं का बायस नहीं है कि आपके सेक्रेटरी जनरल मतलब फर्स्ट क्लास काम करते करते वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और ये जब से ये नई हुकूमत बनी है, ये आपके दूसरे सेक्रेटरी जनरल जो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें मैं तो समझता हूँ और कि इस सारे माहौल के अंदर उन्हें जो है तमाम दोस्त और भी कह रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पार्टी को मुश्किल टाइम के ऊपर अपनी वकालत उसको साइड पर रख कर उन्होंने जो है टाइम दिया, और उनके ऊपर केसेस बने, दहशतगर्दी समेत उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात फस्तायत के खिलाफ भरपूर तरीके से और मौसर तरीके से उन्होंने आवाज़ बुलंद की। ठीक, ये पंचोता साहब, ये आज एक बहुत बड़ा फैसला भी फैसलाबाद से आया है, और इसके अंदर तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सजाएं हुई हैं। एक्सपेक्टेड था? आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही होगा? देखिए मंसूर भाई, जो ये फैसला है, अब इसके ऊपर मेरे पास 3-4 पॉइंट हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1.5-2 मिनट के अंदर जो है इसको मुकम्मल करूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सरगोदा में एक जज ने इन गवाहों को, ये जो पुलिस एहलकार हैं जो गवाही दे रहे थे, इस गवाही को मुस्तरद किया। उन्होंने फैसले के अंदर लिखा, अब्बास नाम है जज का, आप देख लीजिए फैसला। ठीक, और गवाही को मुस्तरद करते हुए साथ उन्होंने ये कहा कि जितनी भी एविडेंस पेश की गई है ये फैब्रिकेटेड है। तो जब एक जज जो है इस गवाही को, ये जो 3 गवाह, कभी वो 2 जमान पार्क हैं और एक चक्री इंटरचेंज जो है वो मीटिंग के अंदर किसी ने उनकी तलाशी नहीं ली और वो छुप कर बैठे हुए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने रिजेक्ट किया। आर्टिकल 13 वाज़िया है कि जब एक शख्स जो है उसके ऊपर कोई जुर्म है, कोई मामला है, तो एक जुर्म के ऊपर उसको 2 दफ़ा सज़ा नहीं हो सकती। तो जुर्म ये था कि साजिश जो है वो की गई, उस साजिश के अंदर ये हिस्सा थे। उस जुर्म को जब अदालत ने मुस्तरद कर दिया, फिर फैसलाबाद हो, लाहौर हो या कोई और जज हो सरगोदा में, तो वो सज़ा नहीं दे सकता था, क्योंकि इस एविडेंस को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर ये नुकता देखें कि आज अगर बिलाल एजाज और अहमद चट्टा की बात की जाए या दीगर की बात की जाए, तो 40-50 साल सजाएं ओवरऑल। इमरान खान के ऊपर अगर 300 के करीब केसेस हैं, तो 3000 साल जो है वो आप सजा देंगे। यानी आप कानून का किस तरह मजाक बना रहे हैं? ये आइन के आर्टिकल्स जो हैं सिर्फ पढ़ने के लिए हैं या उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी करनी है? ठीक, ये कानून इसलिए बना है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए कि एक गवाही को और शहादत को मुस्तरद कर दिया गया है, तो फिर नए जज के जरिए उस गवाह को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, उस शहादत को? ठीक। नंबर 2। नंबर 3 बात ये रह गई कि राना सनाउल्लाह का डेरा हो या कोई अस्करी बिल्डिंग हो, ठीक है जी, उसमें आपने तो बड़ा पहले एक फर्क वाजिया सुना होगा। ये बात होती हुई कि तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, जो है कि वहां भी 10 साल हुई है और यहां भी 10 साल हुई है। अच्छा, 3 बातें आ गई। नंबर 4 बात ये रह गई कि जब राना सनाउल्लाह के घर एक इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जाकर हमला किया है, कोई दरवाजा तोड़ा है, कोई खिड़की तोड़ी है, जो भी वो सारा था, तो क्या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया उनको भी सजा मिलेगी? ठीक है। क्या जिन्होंने इमरान खान जमान पार्क में मौजूद होते हैं और उनका घर है, क्या जो इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उसके ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी? बिल्कुल ठीक है। पंचोता साहब, हाई कोर्ट के अंदर एक एक करके चलते हैं। आपने फरमाया जी राना सनाउल्लाह के घर, नहीं साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमला हुआ ही नहीं है, राना सनाउल्लाह के घर पे कोई हमला नहीं हुआ, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, हमारे किसी कारकुन ने उनके घर के ऊपर हमला नहीं किया। कैमरे उतारे गए, मेरे घर के जो है वो खिड़कियां तोड़ी गई, मेरे घर में पुलिस एहलकार दाखिल हुए, क्या उसके ऊपर भी कोई 10 साल किसी को सजा होगी? ठीक है, ठीक। क्या जो इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया था, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो हमला किया गया था, जो कि अमर फारूक साहब ने भी कहा था, क्या उसकी भी कोई FIR या उसके ऊपर कार्रवाई? नहीं, आपको तो इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं ना कि उस पे भी होगा या इस पे भी होगा या उसके साथ भी हुआ। आपका तो केस ये बनता ही नहीं है, क्योंकि आप तो बेसिकली वाकई से ही इख्तिलाफ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप तो इसी से इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, फिर आपका तो उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। इख्तिलाफ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूं
कि हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, अच्छा, लेकिन जो एक्चुअली सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स किस तरह एहलकार जाकर इमरान खान के ऊपर हमला कर रहे हैं। हाँ। लोग साहब, क्या ये इंसाफ है या ये खुला तजाद है? एकदम ही सुहेल बड़ाई साहब याद आ गए, क्या ये इंसाफ हो रहा है या आपके ख्याल में ये तजाद है? क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि देखें हमारे साथ भी तो सब कुछ, नईम साहब कह रहे हैं मेरे अपने घर पे भी हमला हुआ भाई, उसका कौन कसूरवार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत अच्छे तरीके से पहला सवाल इन्होंने लेफ्ट किया। हालांकि मैं नहीं समझता कि नईम हैदर पंजोता जैसा इंसान जो है वो कह दे कि मुझे नहीं पता कि सलमान अकरम राजा जो है वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। एक रियासत तो नहीं था राना सनाउल्लाह का घर भाई, एक जो सिटिंग मिनिस्टर है उसके घर पे हमला करते हैं आपके अफराद। राना सनाउल्लाह उस वक्त मिनिस्टर थे जब उनके घर पे हमला होता है, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ फौजी इमलाक के ऊपर एक बगावत बर्पा करने की साजिश के तौर पर सिर्फ आर्मी की इमलाक को आप समझते हैं कि उन पे हमला करके आप जो है बरी अल्जिमा हो जाएंगे? ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। जब आप किसी के घर के, मंसूर का घर हो, कौसर काजमी का घर हो, नईम का घर हो या जिसका, उस पर आप हमलावर होंगे तो वो दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा। ये क्या हो गया? मॉब मिनट्स लीक होते हैं, आपके अपने लोग बताते हैं। मैं तो ये कहूंगा पता नहीं रियासत इस कदर क्यों एक ढीलापन दिखा रही है, एक किस्म की कमजोरी शो कर रही है। तमाम तर शवाहिद उनके पास हैं। पहले तो इतनी ताखीर होनी नहीं चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं भाई। पूरी कौम ने देखा आपके अफराद जो थे वो सड़कों पर थे, सरकारी अमलाक पे हमले कर रहे थे, अंधा तो कोई नहीं, हर इंसान ने वो मंजर देखे हैं। अब जो है कि हो नहीं सकता कि आप उससे बच सकें। माफी मांग के भी लोग इनसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप माफी मांगें, आप इजहार शर्मिंदगी करें। जो वो तो खत्म हो, बल्कि जाके इमरान खान से माफी मांगे तो उन्हें एक बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान तरीके से आपने मौकफ ले लिया सर उसके ऊपर। अब आप लोगों ने माफी मांगी इमरान खान से? नहीं, ऐसे मामले में मंसूर, जब एक जमात फिर एहतजाज के हवाले से हम पे फस्तायत का इल्जाम लगाएगी कि ये फस्तायत है, हमें इजाजत नहीं देते, भाई पहले जो आपके जराइम है, साबित शुदा चीजें हैं, उनसे आप जो है वो बिल्कुल लाताल्लुक हैं। तो फिर एक हुकूमत आपको किसी और एहतजाज की इजाजत कैसे देगी जब माजी का तर्ज अमल आपका बताता है कि आप आगे क्या करेंगे? इजाजत दीजिएगा इमरान साहब। सबसे पहले ठीक, वो अलीमा बीबी ने कोई उनके बारे में इनको कोई गिला शिकवा है, वो जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो तो ये जो ज़राए से ही कि जी के वो इमरान खान साहब ने चूंकि कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनका हमने बाइकाट करना है, तो इनकी जो पॉलिटिकल कोई कोर कमेटी है तो उन्होंने तजवीज़ जो है वो इमरान खान साहब की उनके ज़रा नज़रसानी करें, हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो वो अलीमा बीबी कह रही थी नहीं वो खान का फैसला आखिरी उन्होंने कर दिया, सो कर दिया। इस बात के ऊपर कोई उन्होंने फिर ये फैसला किया है। लेकिन अलीमा बीबी तो वो तो कहती हैं कि मेरा पार्टी के साथ मामला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये तो फिर वो इंस्ट्रक्ट किस तरह कर सकती है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल? नहीं, वो तो जितना उनका ताल्लुक है और जितना ताल्लुक नहीं है वो तो हमें भी नजर आता है, आपको भी नजर आता है। नहीं सर, वो इनके जब भी रह गया बेटों को भी उन्होंने कहा ये तो सियासी लोग नहीं, आप इनके अगेंस्ट क्यों एक्शन ले रहे हैं? अब ये उनकी अपनी तशरीह है। अब जो जिनको लगता है कि वो सियासी हैं उनकी अपनी तशरीह है। इवन के इनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातें हो रही हैं वो तो सियासत के ऊपर गुफ्तगू थी, उसी के ऊपर हो रही। और इवन मुझे याद है कि अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे, साथ में अलीमा बीबी खड़ी थी तो वो कह रही थी नहीं वो खान ने मना किया, वो नहीं आ सकते। तो वो उनका इनपुट होता है। और वो चूँकि इमरान खान साहब ने, मुझे ये लगता है कि पॉलिसी बनाई हुई है कि मैंने ज़रा इनफरादियत कायम रखनी है कि पार्टी की जो अमल दखल है वो उसके अंदर ख़ानदान नहीं है, तो वो बाकायदा टाइटल नहीं है उनके पास कि ये वाइस प्रेसिडेंट है। नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग तो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल भी नहीं है, क्योंकि उनके नाम के सिग्नेचर्स के साथ कुछ भी नहीं हो सकता जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको सेक्रेटरी जनरल एक्सेप्ट ही नहीं करता। इलेक्शन कमीशन में तो खैर कुछ भी नहीं है, वही ना। तो वो मुस्ताफी कहां से हो रहे हैं? खान साहब की नजरों में, उनके कागजों में, अपने नजरिए वो जो एक वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि नईम हैदर पंजोता का कहना था कि मेरे घर की दीवारें बना दी गई और मेरे घर पे हमला किया गया, क्या उस पर भी 10-10 साल की कैद उन लोगों को मिलेगी? पीटीआई के कारकुनों को जिन्होंने कोई कसूर भी नहीं किया और उनको 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।